अस्सलाम वालेकुम। पापोश नगर में चोरी। किस्सा है ये तकरीबन 60 साल पुराना और जगह है पापोश नगर का एक छोटा सा मकान जिसका नंबर था 5A 6/42। इस मकान को वही लोग समझ सकते हैं जो कभी इस मकान को देख चुके हैं और इसमें रह चुके हैं। इस मकान की बड़ी रवायतें थी। अब यूं समझिए जैसे कोई पंजाब की पुरानी सी हवेली हो। इस मकान की अहमियत उनको मालूम है जो ये मकान अपने मकीनों के साथ किसी दौर में देख चुके हैं। इसमें और हवेली में जो हम फर्क कह सकते हैं, जो चीज मुश्तरक थी वो थी यहाँ की रवायतें, और जो फर्क था वो ये था कि हवेली वालों के हवेलियां बहुत बड़ी होती हैं और दिल बड़े छोटे होते हैं, जबकि 5A 6/42 में कमरे बहुत छोटे थे 133 गज के मकान पर, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। ऐसा कि खानदान का खानदान समझ आए, फिर भी अगर कोई मेहमान आए तो कोई ना कोई गुंजाइश निकल ही आती थी। जी हाँ, ये चोरी उस मकान में हुई और आज से 60 साल पहले थी। अच्छा, बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि शायद ये स्ट्रीट क्राइम वगैरह जो है ये आजकल के दौर की इजाद है, पहले स्ट्रीट क्राइम नहीं होते थे। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको गवाही देता हूं कि स्ट्रीट क्राइम आज से 60 साल पहले भी होते थे। तो ये जो स्ट्रीट क्राइम होते रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इसका अफगानियों से ताल्लुक नहीं है। ये तो एक मुनज़्ज़म साजिश हुई कराची में, जब लोगों को लोगों से लड़वाया गया। 60 की दहाई में मुहाजिरों के पठानों के फसाद हुए, 70 की दहाई में मुहाजिरों के सिंधियों के फसाद हुए, 80 की दहाई में मुहाजिरों के पंजाबियों के फसादात हुए, और 90 की दहाई में खुद मुहाजिरों से फसादात हुए। और इन सारे फसादात में हमारी पूरी नस्ल तबाह हुई, जिसके नजदीक किताब से ज्यादा क्लशनकोव था। तो मामला यहां से बढ़ा। तुम्हारा बात हो रही थी स्ट्रीट क्राइम की, तो स्ट्रीट क्राइम जनाब पापोश में भी होते थे। ये और बात है कि उस दौर में लोगों के पास ना पिस्तौल थे ना क्लशनकोव। जो बड़े दादे किस्म के लोग थे उनके पास वो गरारीदार चाकू हुआ करता था, वरना अक्सर लोग तो बुद्धि के ऊपर चांटे मार के भी अपना काम चला लिया करते थे। कभी कोई दरवाजा खुला रह गया तो उन्होंने फौरन एक लड़का दौड़ता हुआ गया, अंदर से कोई इसने जो चीज को हथे छड़ी से निकाल ली, चाहे वो एक लोटा है चाहे वो गिलास है। तो जरूरतें भी कम थी, या तो पासिंग सुबह सिगरेट पीना था या पीला हाथी, इसके लिए कितना माल चाहिए, या मुमकिन फिल्म देखनी हो। लेकिन स्ट्रीट क्राइम तब भी होते थे। और स्ट्रीट क्राइम का जो पहली बार मैं शिकार हुआ हूं आज से 58 साल पहले हुआ। कुछ यूं था कि इत्तेफाक से घर में एक खातून हमारी अजीज मेहमान आ गई। किस्मत की खराबी ये कि उस वक्त मैं घर में अकेला था, 7-8 साल की उम्र रही होगी मेरी। तो सबसे बड़ा भी मैं ही था घर के अंदर, और शायद अब्बू की तनख्वाह नहीं आई थी, इसलिए खुले पैसे नहीं थे। नोट भी बहुत बड़ा वाला था। तो अम्मी ने मुझे वो बड़ा वाला नोट पकड़ाया और कहा कि जाके बाजार से कुछ नाश्ते का सामान लाओ। और 3 दफा उन्होंने मुझसे घूर के ताकीद की कि देखो, वापसी पे सामान और बकाए पैसे एहतियात से लेके आने हैं। जाहिर है ये 1-2 पैसे नहीं थे, ये पूरे 10 रुपए का नोट था। अच्छा, अम्मी ने ताकीद की थी कि वापसी पे लेके आना, जाने की ताकीद नहीं की थी। लिहाजा हम बड़े कैजुअल अंदाज में दुकान के करीब पहुंचे तो गुद्दी के ऊपर एक रख के चाटा किसने मारा। अच्छा, अभी कुछ लोगों के आलम में हड़बड़ा रहे थे कि जिसने चाटा मारा था वो 18 साल का नौजवान, और उसने मेरे हाथ से 10 का नोट छीना और वहां से फरार। मुझे तौहीन का एहसास हुआ। काफी देर तो मैंने बाजार में गुजार दी। बड़ी मुश्किल से मैं घर आया। अम्मी ने एमनेस्टी ग्रांट कर दी थी मेरी हालत देख के, लेकिन मैं वहां गली में बैठ के पैर रगड़ रगड़ के रोता रहा। पैसों का भी नुकसान था, अफसोस था, और तौहीन का भी अफसोस था। खैर, ये तो स्ट्रीट क्राइम के अहवाल थे। बात मैं कर रहा था आपसे पापोश नगर की चोरी की, और बात हो रही थी 5A 6/42 की। खाला जान का मकान, चचा का मकान, और उस मकान को बड़ी समझते हैं जिस मकान में रह चुके हैं। उस मकान में यह अंदाजा करना मुश्किल होता था कि इसमें मालिक मकान कौन है और मेहमान कौन है। ना मेहमान को आने के लिए बताने की जरूरत नहीं थी कि वो आ रहे, वो आ जाते थे। हफ्ते एक दिन आ गए, वो कब तक रहेंगे घर वालों को भी फिक्र नहीं होती थी। ये वजह उसकी यह है कि वो दौर बहुत सादा सा था। ना तो पिज्जा ऑर्डर करना है, ना फूड पांडा से कोई क्राई डिश मंगाना है।
अरे भाई जो भी चीज है, जो ख्वातीन आती थी वो खुद ही किसी ने आटा निकाल के गूंदना शुरू कर दिया, किसी ने वो सिलबट्टे के ऊपर जो ना अरहर की दाल के साथ खाने के लिए चटनी किसी शुरू कर दी, और सब बड़े मजे में रहते थे। आने वाले भी भाई ऐसे ऐसे थे कि मालूम नहीं होता था। मैं जानता हूँ बाद नौजवान ऐसे आए थे कि जब वो आए खालाजान के घर में तो फिर तालीम मुकम्मल कर गए थे अपनी। बाद नौजवान ऐसे आए थे कि जब तक शादी नहीं हुई वहीं पे रहे, वो शादी के बाद चले गए। उस घर में पता नहीं कितनी बेटियां रुखसत हुई, कितनी बहुएं इस घर के अंदर उतरी। उस दौर के जो लोग ये सुन रहे हैं उनको याद होगा, मैं तो खुद भी इतना याद नहीं मुझे, लेकिन मैं थोड़ा सा भी सब याद है। खालाजान का दिल बहुत बड़ा था और तकल्लुफात थे नहीं किसी तौर पे। बड़े बड़े मजे मजे के किस्से हैं, कभी इंशाल्लाह बातें होंगी। मुझे याद है कि एक दफा मेरे सामने का तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने साथ सुना। खालाजान ने एक बड़ी सी देगची के अंदर ताहिरी तैयार की, बड़ी गरम गरम तैयार थी। बड़े मामू यानी यूसुफ मामू वहां बैठे हुए थे। किस्मत की खराबी है कि जब तकरीबन वो देगची उतरने पे आई, कहीं गलती से हाथ पड़ा, उसमें थोड़ा सा तारपीन का तेल गिर गया। अब दो मसले बड़े शदीद आए। पहला मसला तो ये कि फौरी फौरी क्या पकाया जाए, और दूसरा कि जो भरी देगची है ताहिरी की, इससे क्या किया जाए। तो बड़े मामू ने बड़े उसके कहा कि नहीं, अब सब यही खाएंगे, तुम चुप रहो। फिर कहती है कि होता ही है क्या कि जो जो लोग अलग घर में आते गए और भूख बेहाल, तो पूछते थे क्या पक्का है, फिर खुद ही इतना ढक्कन ला के देखा, हाँ ताहिरी पक्की है। प्लेट में ताहिरी निकाल के दी गई, 3-4 निवाले खाए। फिर कुछ एहसास हुआ कि इसमें तारपीन का तेल की महक नहीं आ रही। तो बड़े मामू वहीं से अकड़ा क्या आवाज रहते, बस बाबू उड़ जाओ तुम, अब तुम्हारा पेट भर गया, अब तुम उड़ जाओ, तुम तारपीन के तेल की महक आ रही ना, अब तुम उड़ जाओ, अब रात को मिलेगा खाना। तो अगला फिर मुरब्बत में 2-4 नवाले और खाए। नीचे कि वो उस ताहरी में साथ का दोपहर को खत्म हो गई थी। बात कहां से कहां निकल रही, बात थी चोरी की, तो मैं चोरी पे आता हूं। घर में हमेशा कहकहे गूंजते रहते थे। इस कहकहे के ऊपर मुझे याद आया कि बड़े मामू ने एक दफा मुझे बताई थी ये पहचान कि बाबू अगर तुम किसी मोहल्ले में जाओ, किसी मिल्की घर तलाश करो, और तुम्हें अगर मिल्की का घर ना मिल रहा हो तो उसकी 2 बड़ी पहचान होगी। जी मामू वो क्या? कहेंगे तो मिल्की घर की पहचान ये होगी कि मुकम्मल नहीं होगा, या सामने का रंग नहीं होगा, या गंदी गली का प्लास्टर नहीं होगा, या छत की वो पैराफिट वाल नहीं होगी। कुछ ना कुछ मिल्की अपना मकान अधूरा जरूर छोड़ता है। ये पहली पहचान तो बाबू की है। ठीक है, तो दूसरी कहने दूसरी ये है कि थोड़ी देर खड़े रहना। जिस घर से औरतों की कह कह की आवाज आए वो किसी मिल्की घर होगा कि मिल्कियों की औरतें हलक फाड़ के कहका मारती हैं। अच्छा, इसका भी ताल्लुक उस चोरी के साथ है, इसलिए मैंने सच सुनाया आपको। बड़े सादगी सी थी, बड़े कोई किसी के कोई प्रेस्टिज पॉइंट नहीं होते थे, किसी की कोई ईगो का मसला नहीं होता था। लोग बड़े इत्मीनान से एक दूसरे के कपड़े पहन भी लेते थे, मांग भी लेते थे, औरतें भी मांगती थी। मर्द रात भी अगर इंटरव्यू में जाना तो किसी कजन वजन की पैंट पहन के चले जाते थे, अच्छी वाली पैंट। और बल्कि ख्वातीन तो बच्चों के कपड़ों में नजर भी रखती थी, और जब जरा ज्यादा हो गया तो कहती भी थी कि अब छोटा होना शुरू हो रहा है, मसक रहा है, मतलब कि अब इस पे हक मेरे बच्चे गए, तो उनके बच्चे को मिलता था। और मुझे याद है एक कपड़ों के आप मनी ट्रेन निकाल सकते थे कि पहले किस बच्चे ने पहना, फिर किसने पहना, फिर किसने पहना, सब कुछ एक जैसा था, कोई ईगो का मसला नहीं था। तो मैं आता हूं उस किस्से पे जो मैंने शुरू किया था, पापोश नगर में चोरी। वो यूं कि एक रात पापोश नगर का वो मकान, वो 6/42 उसी तरीके से भरा हुआ था। दिन भर जो हंसी मजाक बातें चलती रही। रात में सब खौफ गफलत में सो रहे थे कि अचानक कुछ खड़बड़ की आवाज आई, तो मालूम ये हुआ कि घर में चोर घुस आए हैं। एकदम से शोर मचा, चोर 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 चोर। अच्छा, चोर भी ज्यादा मुसल्ला होके नहीं आते थे, और उनको पता था कि औरतें जो है छुपाती कहाँ है, जेवर होगा तो आटे के डब्बे में वगैरह वगैरह। जब रात की तारीकी में शोर उठा तो मालूम हुआ न सिर्फ ये घर वाले जाग गए, बल्कि पास पड़ोस महल्ले के जितने लोग थे वो भी दौड़ते हुए आगे बाहर। तो कुछ तो जो नौजवान थे उन्होंने अपनी आनियां जानियां शुरू की, इधर उधर गली में भागे दौड़े कि कहीं से चोर पकड़ा जाए। और कुछ बुजुर्ग टाइप के हजरात जो उन्होंने बस शोर मचाते रहे, दरवाजे पे खड़े रहे, इंतजार करते रहे कि शायद कोई चोर को पकड़ के ले आए, दुआ समझी मार ले। चोर कहां पकड़ में आता है। बाहर ये तमाशा मचा हुआ था और घर के अंदर खालाजान की नजर पड़ी कि सारे मर्द घर से बाहर हैं, सिर्फ एक आदमी ऐसा है जो चादर ओढ़े लेटा है। अच्छा, सो नहीं रहा है,
जग रहा है, छत की तरफ देख रहा है खामोशी से। ये हमारे खानदान के सबसे खुशमिजाज, सबसे हंसमुख शख्सियत, जिनको हम लोग इसरार भाई कहते हैं, वो थे। लेकिन खिलाफे मामूल वो इतने खामोश थे, इतने खामोश थे कि किसी की भी समझ में ना आया कि क्या मतलब जो ख्वातें इकट्ठी हुई थी। तो खाला जान ने जरा जोर से उनका आवाज देगा कि उठो इसरार, बाहर निकलो, घर में चोर आया, तुम लेटे हो, बाहर निकलो। उन्होंने बड़ी बेबसी से कहा, बाहर कैसे निकलूं, चोर तो दीवार से मेरी पतलून लेके चला गया है। फिर जनाब जो कहके उठे घर के अंदर, तो बाहर महल्ले वाले परेशान हो गए कि हम तो समझे थे चोर आया, यहां अंदर औरतों के ठट्ठे लग रहे सारे के सारे, ये भी कोई मजाक है भला। तो ये था वो पापोश नगर का मकान, हंसते खेलते जिंदगी गुजर गई, कोई मसले नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थे, सब अपने थे। आपको क्या बताऊं क्या क्या है। और अब मैं चाहूंगा कि कुछ और भी अगर लोग हों तो मेरे साथ वो भी अपनी यादों को ताजा करें। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।